हैं ना, विपक्ष क्या, विपक्ष झूठ है ना, तो सबसे बड़ा झूठ विपक्षी है। विपक्ष यानी कहता है स्वामीनाथन रिपोर्ट यानी 2006 में आई, तब तक कांग्रेस का सोची नहीं थी क्या, उसने नहीं किया। अब जब नहीं है तो वो कर देंगे, और जहाँ आने उन्होंने अभी वहाँ दिया हुआ है, वहाँ बोला उन्होंने कर दिया, वो कुछ नहीं करेंगे, केवल यानी कि जो है ना बेवकूफ़ बनाएंगे। स्वामीनाथन की रिपोर्ट को भी अगर आपको देखो, आम जनता को पता नहीं है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट क्या है। स्वामीनाथन का 65% जो रिपोर्ट के अंदर जो उन्होंने सुझाव दिए थे वो इस सरकार ने लागू किए हैं, इस सरकार ने। लेकिन कुछ चीज़ों के लिए वक्त लगता है, समय लगता है, उसके लिए व्यवस्था तैयार करनी होती है। ये पुरानी व्यवस्थाओं से देश चल रहा था, नए नए समय से अनुसार नई व्यवस्था लागू हो रही है, तो हर चीज़ लागू की जाएगी भविष्य के अंदर। इसमें इतनी जल्दबाजी क्या है कि आप ट्रेन रोको आंदोलन करो या हाईवे जैम करो या लोगों को धमकी दो, प्रधानमंत्री को आप नेशनल टीवी पे धमकी दे रहे हो, तो ये कौन बर्दाश्त करेगा? ये तो सरकार की शालीनता है, हमारी पैरामिलिट्री फोर्स की शालीनता है, जो चुप बैठे हैं। कहाँ चुप बैठे हैं? बैरियर्स लगा रखे हैं, देखा जाए तो आंसू गैसेस छोड़े जा रहे हैं। और आप क्या चाहते हैं कि उनको फूलों की माला बरछाएं? नहीं, उनको कुछ दिलासा तो दी जाए, जैसे पहले दी गई थी, तो अब उन्हें वो पूरा करके नहीं दिया गया, तभी तो ये किसान जब आंदोलन पिछली बार हुआ था, आप ये जनता को बता दूं, जब किसान आंदोलन हुआ तो उसके बाद लोकसभा राज्यसभा की कितनी सत्र आए। जब लोकसभा राज्यसभा के सत्र चल रहे थे तब इन्होंने आंदोलन क्यों नहीं करा? भैया अब इनको पता है कि लोकसभा राज्यसभा भंग हो चुकी है, स्थगित हो चुकी है, अब नए सत्र आना है, नई सरकार आना है, ठीक है, तो उसका सब्र करना चाहिए नए रूप में। अगर आपको लगता है कि ये सरकार किसान विरोधी है तो वोट दो के खत्म करो ना सरकार को। अगर लगता है कि देश का किसान, केवल पंजाब का ही किसान क्यों परेशान क्यों है? आप ये सोचो कि केवल पंजाब का ही किसान इस समस्या का हल क्यों कर रहा है, ठीक है? पंजाब में क्यों? पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में है? अरविंद केजरीवाल के हाथ में है। वो वहाँ से इस आंदोलन को स्पॉन्सर कर रहे हैं, भगवंत मान स्पॉन्सर कर रहे हैं। ये आंदोलन के आड़ में उनके कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो केवल पंजाब के किसानों की समस्या है। देश में और किसान नहीं है, उत्तर प्रदेश के किसान नहीं है, मध्य प्रदेश के किसान नहीं है, राजस्थान के किसान नहीं है, हरियाणा के किसान नहीं है, छत्तीसगढ़ के किसान नहीं है। चलो ये कहते हैं नॉर्थ में, उत्तरी भारत में भाजपा का गढ़ है, आप साउथ में चले जाओ, तेलंगाना में किसान नहीं है, तमिलनाडु में किसान नहीं है, उड़ीसा में किसान नहीं है, महाराष्ट्र में किसान नहीं है, तो हर जगह किसान है। हाँ, तो वहाँ का किसान का आंदोलन क्यों नहीं हो रहा? वहाँ पे आवाज़ें क्यों नहीं उठा रही? केवल पंजाब के ही क्योंकि पंजाब के इन्होंने जो विदेशी जो ताकतें थी जो पंजाब को बर्बाद करने के लिए कुछ न कुछ कार्य करती रहती थी, उनकी कमर तोड़ी है सरकार ने, जिसकी बौखलाहट ये किसानों को आड़ में, ये किसानों की मांग को, ये स्वामीनाथन की मांग को करके ये देश का माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ नहीं है। जी सर, सहमत है? बिल्कुल सहमत हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ। और एक बात और है कि पंजाब में जो खेती होती है उस पे, उन सब खेतियों पे, मैक्सिमम खेतियों पे MSP लागू है। जी। फिर काय का आंदोलन है, किस चीज का आंदोलन है? जी, फिर किस बात की समस्या है? कोई समस्या नहीं है, गुंडागर्दी है, भाई साहब सही कर रहे हैं। देखिए गुंडागर्दी है, बदमाश है। देखो ये लोग ये लटकी भाषा समझते हैं सरकार की और फौज की, पैरामिलिट्री फोर्स की शालीनता है, शांति से बैठी हुई है। ये देश को दिखा रही है कि देखो हमने कुछ भी एक्शन नहीं ले रहा। अब देखो आप कह रहे हो कि आंसू गैस की गोले ना छोड़े, तो क्या वो जब वो आर्मी के ऊपर, फौज के ऊपर आप पत्थर मारोगे तो वो आप चाहते हो कि गुलाब की फूलों की माला वो उनके ऊपर छोड़े? ऐसा भी नहीं, आत्मरक्षा भी नाम की भी कोई चीज़ है। फिर भी देखिए आंसू गैस छोड़े कि आप अपना आंदोलन कर रहे हो, सरकार को आंदोलन से कोई दिक्कत नहीं है, आप आंदोलन करो। एक अपना आधार कार्ड दिखाओ, किसान पत्र दिखाओ और पैदल करो आंदोलन। ट्रैक्टर लेके क्या करना है? ट्रैक्टर का काम तो खेती करना है, रोड जाम करना थोड़ी है ट्रैक्टर का काम। ट्रैक्टर के अंदर इन्होंने पत्थर रखे हैं, ईंटें रखे हुए हैं और लाठियां रखी हुई हैं, ये क्या चाहिए? किसान थोड़ी ना है। किसान जो लाल किले पे देश का झंडा उतार के अपना झंडा लगा रहे हैं, ये कौन सा किसान है? ये कौन सा किसान है? ये देश हित में तो कोई काम ही नहीं कर रहे हैं, ये तो देश का माहौल खराब कर रहे हैं। पहले भी करा, फिर कर रहे हैं ये। इसमें किसी को कोई शक नहीं है कि 2024 में 400 पार भाजपा सरकार आ रही है। हाँ, वो तो किसी को शक नहीं होना चाहिए देश में। और आप कहते हो राहुल गांधी और का जो मुद्दा उठाते हैं उत्तर भारत दक्षिण भारत, इस बार पिछले सारी सदियों का जो रिकॉर्ड है दक्षिण भारत में भी टूटेगा और भाजपा वहाँ पे भी कमल खिलाएगी। फिक्स है? फिक्स क्या है? ये मैं थोड़ी ना दे रहा हूँ, ये पब्लिक देगी। पब्लिक से पूछो ना। आप अपने सभी सीटों पे, लोकसभा सीटों पे अपने एक रिपोर्टर उतार दो और पूछ कर आओ। चलो आप उत्तर भारत छोड़ दो, आप दक्षिण भारत में जाओ, पूछो ना, वो पब्लिक देगी। पब्लिक को पता है कि उनकी बहन बेटियां सुरक्षित है तो वो भाजपा सरकार में ही सुरक्षित है। आगे क्या अगर बीजेपी आ भी जाती है तो कौन से मुद्दे लेके आएगी? देखिए बीजेपी के पास मुद्दों की कमी नहीं है। ये देश एक बीमारियों का गढ़ है, देश एक बीमारियों का गढ़ था, धीरे धीरे सभी बीमारियों का इलाज किया जा रहा है। अच्छा। अब आप उत्तर से उठा लो,
लो, हमारे देश में हमारे किताबों में एनसीईआरटी में सीबीएसई में क्या पढ़ाया जाता था कि जम्मू कश्मीर की जो हालत है उसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। ऐसा नहीं है, उसकी जो हालत थी उसके लिए हमारे देश के नेता ही जिम्मेदार थे। आज वो फारूक अब्दुल्ला, आपने सुनी होगी वीडियो, भगवान राम का नाम का जाप कर रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला क्या कहता था कि कितने प्रधानमंत्री आ जाए, प्रधानमंत्री कुछ भी कर लें, 370 नहीं हटा सकते। 370 भी उठाया, जम्मू कश्मीर को अलग भी किया, लद्दाख की जो मांग थी शुरुआत की वो भी पूरी करी। अब आ जाओ नीचे पंजाब में। आप पंजाब में इन्होंने शुरू से एक मांग करी थी कि पंजाब को तोड़ो, पंजाब को अलग करो, पंजाब को अलग करो, पंजाब को अलग करो, खालिस्तानियों की मांग थी। आज खालिस्तान के जो गुंडे थे विदेशों में मारे जा रहे हैं, हमें नहीं पता कौन कर रहा है, लेकिन जो भी कर रहा है वो ईश्वरीय कार्य कर रहा है। ठीक है, पंजाब में खालिस्तानी की कमर तोड़ी, हमें उससे नहीं तोड़ी। पंजाब सुरक्षित है, पंजाब एक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर क्षेत्र है, सुरक्षित वहाँ रहना चाहिए। ये तो एक वामपंथी विचारधारा की सरकार वहाँ पर आ गई है जो पंजाब का माहौल खराब कर रहे हैं, वरना ऐसे नहीं है। अब आप आ जाओ उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में आप एज ए वुमेन, आप शाम को सूर्य ढलते ही कभी भी एक बड़ी शहर, क्या छोटे गांव में भी या बड़े गांव में भी आप निकल नहीं सकते थे। आप रात को आज 11 बजे भी, 12 बजे भी, 1 बजे, 2 बजे भी आप अपने परिवार के साथ सुरक्षित बाजार में घूम सकती हो, सुरक्षित अपने घर में। यूपी में ही देखा जाए तो यूपी में ही सुरक्षित है क्या, यहाँ नहीं है क्या? दिल्ली में क्यों नहीं सुरक्षित है बताइए? आप दिल्ली में रह रहे हो, कितने साल से आप दिल्ली में रह रहे हो? आप दिल्ली में भी आप कितने साल से दिल्ली? यही कुछ 18 साल। 18 साल से आपने कभी अपने आप को असहज महसूस किया दिल्ली के अंदर? असहज महसूस किया? दिल्ली भी सुरक्षित है। कहाँ सुरक्षित नहीं है? कैसे कह सकते हैं कि तब सुरक्षित नहीं था, या सरकार की राज में जो सरकार ने चेंजमेंट लाई है? सरकार ने पुलिस डिफेंस को बहुत ताकत दी है। पहले हर स्टेप के लिए, हर एक्शन के लिए एक एसएचओ को, डीसीपी या डीसीपी को कमिश्नर तक का ऑर्डर का इंतजार करना पड़ता था। उस दौरान उतना क्राइम घट जाता था। आज एक सिपाही को भी किसी बड़े अधिकारी के ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है। ऑन द स्पॉट लॉ एंड ऑर्डर अगर कोई खराब कर रहा है तो उसको वहीं की वहीं सही किया जाए। अब बताइए इससे ज़्यादा और क्या कर सकती है सरकार? और सरकार तो छोड़े कि प्रधानमंत्री सड़क पर आके लोगों को सुरक्षा देंगे। सुरक्षा देने का काम एजेंसियों का है, वो एजेंसियाँ दे रही हैं अपने आप। रोजगार दे रही है क्या? रोजगार सबसे बड़ी समस्या है यहाँ। यूथ कह रहे हैं कि एजुकेशन कर करके, और मोदी जी कह रहे हैं कि पकोड़े तलना भी रोजगार है। देखो रोजगार, अभी आप क्या कर रहे हो? जी। आप रिपोर्टिंग कर रहे हो? जी जी जी। फ्रीलांस रिपोर्टिंग है ये, आपका अपना चैनल है, जी। रोजगार है। हाँ। ठीक है, रोजगार का मतलब ही ये नहीं होता कि सरकारी या नौकरियां जी, जी। हो। रोजगार का मतलब क्या ये होता है कि आपका परिवार की आय आनी चाहिए। इसके लिए सरकार ने कितने स्टार्टअप बनाए, सेल्फ स्टार्टअप बनाए। खुद के आप काम करो, खुद के लिए आप मुद्रा योजना के तहत लोन उठाओ। आप चांद चौक में लाल किले से लेकर फतेहपुरी तक चले जाओ, सेल्फ स्टार्टअप के कितने लोग मिलेंगे, छोटा छोटा काम लोग लेके बैठे हुए हैं। भाई जैसा जिसका अपना होता है क्षमता, उसके अनुसार वो हर कोई काम कर रहा है। बेरोजगारी जब 150 करोड़ की जनसंख्या होती है वहाँ पे थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन जनता को भी समझना चाहिए कि हर कोई सरकारी नौकरियों के भरोसे नहीं बैठे। पढ़ लिख के हैं, आप उस पढ़ लिख के आप अपने कुछ लॉन्च कर सकते हैं, स्टार्टअप ला सकते हो, नई नई चीज़ें लेकर आ सकते हो, टेक्नोलॉजी लेकर आ सकते हो, छोटे स्तर का व्यापार शुरू कर सकते हो। क्यों पकौड़े का काम करना कोई बुरा बात है क्या? आप चांदनी चौक आते हो तो चाट खाने आते हो ना, वो भी काम कर रहा है, एक युवा ही तो बना रहा है, तो वो भी एक रोजगारी है। इसमें बेरोजगारी वाली बात ही क्या है इसके अंदर? जी सर, सहमत है क्या आप? एक यूथ है, रोजगार है क्या भारत में? बीजेपी के राज में रोजगार